नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। और क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह का चैप्टर नंबर 1 जो है कविता है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य जो कविता है ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। और ये कविता जो है इसमें कवि अपने बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संसार को जानने से ज्यादा कठिन होता है स्वयं को जानना, स्वयं के बारे में जानना। तो कविता शुरू करेंगे। कविता शुरू करने से पहले आप लोगों के पास अगर पाठ्य पुस्तिका है, क्योंकि पाठ जो आपका ये चैप्टर है, अगर इसमें कोई भी कठिन शब्द आते हैं आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, उनका अर्थ आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का चैप्टर आत्मकथ्य। इस कविता को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कवि जो है इस कविता के हरिवंश राय बच्चन जी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, संतर गिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे आदि। तो ये सारी इनके काव्य संग्रह हैं और इन्होंने डायरियां भी लिखी, अनुवाद भी किए। तो इस तरह यहाँ पर आप ही की पाठ्य पुस्तिका में ये सारे इनकी जो रचनाएं हैं ये सब यहाँ पर दी गई हैं। और उनका जो पूरा बच्चन ग्रंथावली, जो इनका पूरा वाड्मय है, ये बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। और निधन इनका सन 2003 में मुंबई में हुआ था। बाकी जो इनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं आप इनको अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ सकते हैं। हम चैप्टर शुरू करेंगे आत्म परिचय। तो यहाँ पर आप चैप्टर का नाम ही देख रहे हैं, है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कवि का मानना है कि स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को जानना, अपने आप को जानना इस संसार को, इस दुनिया को जानने से कठिन है, क्योंकि समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। संसार जो है वो पूरी तरीके से निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष संसार में पूरी तरीके से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। और क्योंकि दुनिया अपने व्यंग बाण तथा प्रशासन शासन से चाहे जितना कष्ट दे ले, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। अगर हमें चाहे समाज में कितने भी कष्ट मिल जाएं, समाज से कितने भी ताने मिल जाएं, कितनी भी यातनाएं मिल जाएं, लेकिन मनुष्य को जीने के लिए भी समाज की ही आवश्यकता होती है। तो यही कवि अपनी इस जो कविता है आत्मपरिचय, उसमें बताना चाहते हैं। और कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्रविदात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटन करते हैं। और वो पूरी कविता का जो ये कविता है, इसमें वो कह देते हैं कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है और मेरे जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, यानी कि विद्रोहों का सामंजस्य है कि सामने से हमें विद्रोह भी सहन करने पड़ रहे हैं और फिर भी हम समाज के साथ हंसी खुशी कैसे जीवन जीते हैं, कैसे जी रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कवि अपने इस पाठ में बताते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का जो ये पाठ है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जीवन का भार लेने से क्या आश्रय है? कवि कहते हैं कि मैं सारे संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूँ। तो प्रत्येक मनुष्य, संसार में जो भी मनुष्य है,
प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपने ऊपर जीवन का भार उठाए घूम रहा है, इसके बावजूद कि जो मेरा जीवन है वो प्यार से भरपूर है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के ऐसे दो तार लिए फिरता हूँ। तो किस यहाँ पर ये जो पंक्ति है इसमें जीवन, कवि कहते हैं जीवन की समस्याओं के बावजूद मैं संसार में, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उसके बावजूद मेरे जीवन में प्यार है और मेरे जीवन में संसार के लोगों के प्रति, अपनों के प्रति प्रेम है। अब यहाँ पर कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, अब यहाँ पर कवि बताते हैं कि उनका जो जीवन है वो सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया है, यानी कि झनकृत का अर्थ है बजाना। तो जिनको छूकर एक मधुर ध्वनि जिसमें से निकल रही है, तो मैं सांसों के ऐसे दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे जीवन में जो जीवन के जो तार थी, सांसों की जो तार थी, उन्हें छूकर झनकृत कर दिया है, यानी कि मुझे जीवन जीने का एक जोश मेरे अंदर और जगाया है, जीवन जीने की लालसा एक जगाई है। इंसान किसके लिए जीता है? इंसान अपनों के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, वो उनके लिए जीता है जिनसे वो प्रेम करता है। तो कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। जो जीवन है ये इन्हीं तारों से चल रहा है। और उसने स्नेह रूपी, अभी अगली पंक्तियां हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर कितनी बड़ी बात कवि ने कही है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैंने स्नेह सुरा का क्या अर्थ है कि मैंने स्नेह का, प्रेम का घूंट पी रखा है। मैं प्रेम का घूंट पीकर बैठा हुआ हूँ, अर्थात मैंने प्रेम ही किया है, प्रेम ही बांटा है। अभी तक जो मैंने संसार में किया है वो मैंने केवल प्रेम ही किया है और प्रेम ही बांटा है। अगली पंक्ति में कहते हैं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार के लोगों की परवाह किए बगैर इन सब ये काम करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं जग का ध्यान किए बिना, मैं संसार के लोगों की परवाह किए बिना प्रेम बांटता हूँ और प्रेम करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि कहते हैं संसार के लोगों की प्रवृत्ति होती है कि जो लोग संसार के अनुरूप चलते हैं, जो लोग उनके अनुसार चलते हैं, तो लोग उसी को पूछते हैं कि जो संसार के नियमों का पालन करते हैं, संसार के लोगों की तरह चलते हैं, तो लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन कवि जो है, मैं जो है वो अपने इच्छा अनुसार काम करता हूँ, अपने मन के अनुसार काम करता हूँ, अर्थात मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। क्योंकि आपको, ठीक है, आप समाज में रहते हैं, आपको समाज के हिसाब से भी काम करने होते हैं, समाज के अनुसार भी चलना होता है, लेकिन इसका ये अर्थ कभी भी नहीं होता कि आप अपने मन को मार कर समाज के नियमों पर चलें। आपको अपने मन की भी सुननी होती है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि मैं कभी भी हो प्यार करता हूँ, प्यार बांटता हूँ, और मैं संसार के बारे में कभी नहीं सोचता। और क्योंकि ये संसार ऐसा है जो इसके नियमों का पालन करेगा, जो इसके अनुसार चलेगा, यहाँ पर उसी का गुणगान होगा, लेकिन मैं केवल अपने मन की सोचता हूँ, अपने मन की करता हूँ। आगे कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ,
है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो उद्गार, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो निज यानी कि रोज, उर यानी कि मन, उद्गार यानी कि भाव। मैं अपने मन के भावों को लेकर फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार का अर्थ आप लोगों को पता ही है, भेंट। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं ये अपूर्ण संसार जो है, अपने मन की भावनाओं को कहने की कोशिश कर रहे हैं कवि। यहाँ पर कहते हैं कि उसे खुशी से जो भी उपहार मिलता है संसार से, जो कुछ भी मिलता है, वो उसको अपने साथ लेकर चलते हैं और उन्हें ये संसार अधूरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपने आप में बिजी रहते हैं, केवल नियमों का पालन करने में रहते हैं, वो प्रेम करना नहीं जानते। तो इस कारण उन्हें यह संसार पसंद नहीं है, उनको ये संसार नहीं भाता है। वह अपनी अलग एक कल्पना का संसार लिए फिरते हैं, जो कि प्रेम से भरा हुआ संसार है। तो कवि कहते हैं मैं केवल अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, जो कि प्रेम से भरा हुआ है। अगली पंक्तियों में कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दुखों को सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बहुत अच्छी पंक्तियां यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। तो कवि कहते हैं मैं हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। सुख दुख अपने दोनों मन में, सुख दुख में मग्न रहा करता हूँ। जिस तरह अगर संसार में किसी को दुख आ जाए तो वो दुखी हो जाता है, और सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, क्योंकि सुख और दुख जो है हमारे जीवन में आने वाली चीजें हैं, जो लगातार कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें दुख आए तो हमें बहुत ज्यादा दुखी हो जाना है और अपने जीवन जीने का उत्साह ही खो देना है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें अगर कोई खुशी आ जाती है तो हमें बहुत ज्यादा खुश होना है और उस खुशी में हमें दूसरों को भूल जाना है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अपने सुख और दुख अपने साथ में लेकर मग्न रहता हूँ। जब भवसागर तरने को नाव बनाए, अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि लोग यहाँ पर आपदाओं का एक सागर है। ये जो संसार है ये क्या है? आपदाओं का सागर है। और इन्हीं आपदाओं को पार करने के लिए लोग जो है इसमें कर्म रूपी नाव बनाते हैं, अलग अलग काम करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो मैं ऐसे जो भव की मौजें आती हैं, मौजें का अर्थ है जो लहरें आती हैं, तो ऐसी लहरों पर बैठकर मैं मस्त होकर बहा करता हूँ। संसार की उन्हें कोई चिंता नहीं है, वो जो भी दुख परेशानी आती है उसको साथ में लिए फिरते हैं। लेकिन संसार क्या करता है? संसार सोच रहा है कि जो आपदाएं आई है, जो ये मौजें आ रही है, ये नई नई आपदाएं लेकर आ रही है, तो इनको हम कैसे तारे, इनके लिए वो अलग अलग कर्म करता है। अगली पंक्तियां हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उम्मीदों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि यहाँ पर अपनी मन में जवानी का जो उनके मन में क्या है? जवानी का, यौवन का क्या अर्थ है कि अब वो नव युवक हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, तो उनका मन कैसा है? उनके मन में जवानी का एक पागलपन। उन्माद का क्या अर्थ है? उन्माद का अर्थ है मस्त होना, पागल होना। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो ऐसे ही पागलपन के कारण मुझे बहुत सारे दुख भी मिले हैं। इस दीवानेपन के दुख के कारण
इस दीवानेपन के कारण उन्हें बहुत सारे अवसाद, अवसाद का क्या अर्थ है? अवसाद का अर्थ है दुख। तो वो कहते हैं मैं अपनी जवानी में एक का पागलपन लिए घूमता हूँ और दीवानापन लिए घूमता हूँ, और इसी दीवानेपन के कारण, इसी पागलपन के कारण मुझे अनेक दुख भी मिले हैं, और इन दुखों को मैं उठाए घूमता हूँ, इन दुखों को मैं लेकर घूम रहा हूँ। और अगली पंक्ति में कहते हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, एक ऐसी याद है कवि के मन में किसी प्रियजन की, एक ऐसी याद है जो उसे बाहर से तो हंसा देती है। जब हम किसी चीज को याद करते हैं, किसी पल को याद करते हैं, बैठकर सोच रहे होते हैं, तो अचानक कभी हमारे मुंह पर मुस्कान आ जाती है और अंदर लेकिन उसी चीज को याद करके हम दुखी हो रहे होते हैं। तो यही बात यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो उनको बाहर से हंसाकर भीतर से रुलाती है, ऐसी एक याद उन्हें आती है, मन रो देता है, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं मन रो देता है, अर्थात याद आने पर उनका जो मन है वो व्याकुल हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अगली पंक्तियों में कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न जाने क्या जग जो इसी पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहाँ पर आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की तो कोशिश की कि यत्न सब मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की कोशिश तो की है, परंतु कोई भी व्यक्ति इस सत्य को नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो कवि कहते हैं ये मूर्ख, कौन नादान? ये जो वही व्यक्ति है जो समझदार बनने की कोशिश करते हैं, जो चतुर होते हैं, और यही लोग क्या होते हैं? फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब जब आप समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जगत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मूर्ख हैं क्योंकि आप ये सब करके भी नहीं जान पाए हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति वैभव, समृद्ध, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। इस संसार का जो परम सत्य है वो तो यह है कि यहाँ पर सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख संसाधनों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भाग रहा है, और उसी को वो पूरा करना चाहता है। तो कवि कहते हैं हर व्यक्ति जो है वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भाग रहा है, और वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके हैं। कवि कहते हैं कि मैं इस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाह रहा हूं, मैं इस सीखे हुए ज्ञान को भूल रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं कवि इन पंक्तियों से? कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग अपनी लालसाओं को पूरा करना चाह रहे हैं, वो इसमें अपने जीवन का सत्य मानते हैं कि हाँ, जीवन सच में यही है कि हमने जितना ज्यादा पैसा कमा लिया, ये सच है कि हाँ अब मैं अच्छा सुखी रहूंगा, मैं अमीर बन गया हूं तो मैं सुखी रहूंगा। लेकिन कवि कह रहे हैं मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, यानी कि जो अभी तक मैंने इस संसार से सीखा है, मैं अब उसको धीरे धीरे भुलाना चाह रहा हूं, मैं भूल जाना चाहता हूं ये सब चीजों को। जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक मोह है, इच्छा है, लालसा है, मैं इन सब चीजों को भूल जाना चाहता हूं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कितनी प्यारी लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। तो कवि कहते हैं कि मुझमें और संसार में, मुझमें और इस संसार में कोई भी संबंध नहीं है, मैं कुछ और हूँ, यानी कि मैं कुछ और सोचता हूँ, मेरी सोच कुछ और है, और ये संसार
कुछ और सोचता है। तो हम दोनों में कोई भी आपस में संबंध नहीं है, कोई भी नाता नहीं है। मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता, फिर मैं ऐसी अपनी कल्पनाओं का जो जग है, अपनी कल्पनाओं के ऐसे संसार तो मैं रोज रोज बना के मिटाता रहता हूँ। मैं रोज कुछ नया संसार बनाता हूँ अपनी कल्पनाओं से और फिर उसे मिटा देता हूँ। जिस जग पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जहां पर ये जो संसार है, इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ता रहता है, अपने लिए सुख समृद्धि जोड़ता रहता है, अपने लिए संपत्ति जोड़ता रहता है। सोचता है कि क्योंकि उसको अभी सत्य नहीं पता जीवन का, उसको ये नहीं पता कि मैं ये चीजों को इकट्ठा करने में, अपने बहुत ज्यादा धन दौलत कमाने में जो जीवन का असली सुख है वो तो खो रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो खुशी में खुश रहना नहीं आता, दुख में दुखी होना नहीं आता। जब दुख आता है मैं रोता रहता हूँ, जब खुशी आती है मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो उसको अभी सच्चाई नहीं पता, वो तो इस पृथ्वी पर केवल वैभव जोड़ रहा है, सुख साधन एकत्रित करता रहता है। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। जो ये संसार, मैं ऐसे संसार को ठोकर मारता हूँ, ठुकराता हूँ, क्योंकि जिस संसार में कवि रह रहा है वहां पर उसके विपरीत विचार है, उसके प्रतिकूल विचार है। तो वो संसार उसके प्रतिकूल आचार विचार रखता है। यानी कि कवि को ये लोभ मोह लालच नहीं चाहिए, उसको केवल प्रेम चाहिए कि संसार का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करे, सबके साथ अच्छे से बात करे, खुश रहे, अपने जीवन के जितने दिन उसको मिले हैं, चाहे उसमें सुख आए चाहे उसमें दुख आए, वो हर परिस्थिति में केवल खुश रहना सीखे, वो दूसरों को खुश रखे, दूसरों से अच्छे संबंध बनाए। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि वो लालच में इतना डूब चुका है कि वो केवल सुख संसाधन एकत्रित करने में है, खुशी को एकत्रित करना उसको बिल्कुल नहीं आता। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अगर आप ध्यान से इस कविता को समझ रहे होंगे, अगर आप ध्यान से इस कविता को सुन रहे होंगे, तो आपको एक एक पंक्ति जो है वो सच बता रही है यहाँ पर। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं रोज जो मेरा रोदन है, मैं अपने रोने में भी राग लिए फिरता हूँ, मेरे रोने में भी एक संगीत है, मेरे रोने में भी एक स्वर है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। भले ही आपको मैं इतनी अच्छी यहाँ पर कविता लिख रहा हूँ, मेरी कविता आप लोगों को सुनने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन मेरी वाणी जो है वो आप लोगों को आग के समान प्रतीत हो रही होगी, क्योंकि उसमें सच है, उसमें मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर। भूपों का क्या अर्थ है? भूपों का अर्थ है कि राजा। तो ऐसे राजाओं के प्रासाद जिस पर न्योछावर होते हैं, मैं तो उसी खंडहर का एक भाग लिए फिरता हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई ये आत्म परिचय कविता हमें बहुत अच्छा संदेश देती है, बहुत सारी बातें हमें सिखाती है अच्छी अच्छी। तो इस कविता का जो आज हमने भाग पढ़ा वो आप अपने घर में पढ़िए एक बार, और उससे कुछ प्रश्न आप बनाइए कि किस तरह के प्रश्न इससे बन पाते हैं। ये आपका होमवर्क है। कविता का शेष भाग हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।